Okay, yes. Next question. Next question is, a scooter was bought for rupees 40,000 and sold at rupees 15,000. एक स्कूटर था जो कि 50,000 रुपए 40,000 में खरीदा गया और 15,000 में बेच दिया उसको. तो हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है. तो कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 40,000. 40,000. सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 15,000. 15,000. तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस. लॉस हो गया. कितना लॉस हुआ? लॉस कितना हुआ? 25,000. 25,000 का लॉस. ओके, तो लॉस परसेंटेज बताओ. व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज? निकाल के बताओ. लॉस परसेंटेज कितना आएगा? 82.23. 82.23. लेट अस सी. इट इज 62.5%. डिवाइड करोगे तो ठीक है 62.5%. फटाफट सॉल्व कर रहे हो साथ साथ ना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन आइटम वाज मार्क्ड. ठीक है, मार्क है, सेलिंग कॉस्ट नहीं है. मार्क एट रुपीज 840. 840 रुपए मार्क किया गया और 714 पे सोल्ड कर दिया गया. व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज? डिस्काउंट किससे देते हैं? कॉस्ट प्राइस पे कि मार्क प्राइस पे? मार्क प्राइस. ठीक है. मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे? मार्क प्राइस, व्हाट इज द मार्क प्राइस देयर इन दिस क्वेश्चन? 840. एंड व्हाट इज दिस 714? ये क्या है? 714 क्या है? एसपी. ये एसपी है. ठीक है, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? आपका मार्क प्राइस माने सेलिंग प्राइस. दिस इज योर डिस्काउंट. तो डिस्काउंट आया 126 का. तो डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकालोगे आप? एसपी पे कि एमपी पे? एमपी. ओके, तो डिस्काउंट परसेंटेज आप एमपी पे निकालोगे और सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 15%. तो 15% का डिस्काउंट मिला है. करेक्ट. नेक्स्ट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज रुपीज 220. ये माइक म्यूट कर दिखाते एक बार. एक फ्रॉक का लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस मतलब, लिस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ? मार्क प्राइस. सर मार्क प्राइस. हाँ, तो एक फ्रॉक का मार्क प्राइस दिया है 220 और 20% का डिस्काउंट दिया गया है इस पे. ठीक है, किस पे डिस्काउंट दिया है? 220 के ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया है. तो अमाउंट पूछा, डिस्काउंट का अमाउंट कितना है और सेलिंग प्राइस. तो कैसे निकालोगे? पहले तो 220 का 20% is equal to x upon 220 into 100. देखो, पहले तो हमको निकालना है डिस्काउंट. ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है. किसका डिस्काउंट है? 220 का, 220 का. सो 220 का अगर आप 20% निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज वी नो इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100. यही होता है. और मार्क प्राइस कितनी दी है? 220 रुपए दी गई है. यही है. और डिस्काउंट हमको निकालना है और हमको डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया. डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 20 है. तो मैंने यहाँ रख दिया. अब मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ. क्या आ रहा है बताओ? डिस्काउंट सर 22. पक्का? देख लो एक बार अच्छे से. क्विकली सॉल्व इट भाई. 22 नहीं सर. जल्दीबाजी मत करो, आराम से. 44. 44. नहीं सर. ओके, सो हमारा डिस्काउंट, इसको हम 220 का लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर ट्रांसपोज किया तो ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो गया और राइट हैंड साइड से जो 100 था वो डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड हो गया. तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो वी विल गेट डिस्काउंट एज 44 रुपीज. ठीक है भाई, 44 रुपीज इज अ डिस्काउंट. अभी हमको क्या निकालना है? सेल प्राइस निकालना है. सेलिंग प्राइस मतलब एसपी. वो कैसे निकालोगे? डिस्काउंट प्लस मार्क प्राइस. डिस्काउंट प्लस मार्क प्राइस. डिस्काउंट माइनस MP minus SP. हाँ, सॉरी डिस्काउंट क्या होता है? यस, डिस्काउंट इज द डिफरेंस ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो आपको मार्क प्राइस मालूम है, आपको डिस्काउंट मालूम है, तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो. अब निकाल लो फटाफट. ये तो मुझे बताओ क्या आ रहा है, जल्दी बताओ. सर 264. 264. 176. तो 220 माइनस एसपी इज इक्वल टू 44 और हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो एसपी विल बी इक्वल टू 220 माइनस 44 और ये सॉल्व करने पे हमको क्या मिल रहा है? 176. तो सेलिंग प्राइस इज रुपीज 176. क्लियर हो गया? जो पहले आने पड़ा था बस उसी का रिवीजन तक किया. ओके, राइट.
तो अब हम पढ़ेंगे नई कॉन्सेप्ट, ठीक है, टैक्स वगैरह की। सो दिस इज अबाउट टैक्स, सेल्स टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल्स टैक्स क्या होता है बेसिकली? इट इज द टैक्स चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ एन आइटम। जब भी कोई सामान बिकता है ना, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी उस पर एक चार्ज कलेक्ट करती है। कोई भी आप जब आप कोई सामान खरीदते हो तो उस पर एक सेल्स टैक्स लगता है। जैसे मेरे पास बिस्किट है तो उस पर लिखा हुआ सेल्स टैक्स का अमाउंट, ठीक है, कितना सेल्स टैक्स लगा है, राइट। तो गवर्नमेंट सेल्स टैक्स चार्ज करती है किसी अमाउंट पर, और ये कौन कलेक्ट करता है? शॉपकीपर कलेक्ट करता है। मतलब उसी कीमत के साथ, जैसे आपने कुछ बिस्किट खरीदा या कुछ आपने सामान खरीदा दुकान से, तो सेल्स टैक्स दुकानदार उसमें जोड़ के देता है भाई, ठीक है। तो सेल्स टैक्स आपको याद रखना है सबसे पहले, दैट सेल्स टैक्स इज ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस। ये हमेशा आप किस पर निकाल होता है? किसी भी आइटम के सेलिंग प्राइस से के थ्रू हम सेल्स टैक्स निकालेंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू को बिल में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो बिल का जो अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है? कॉस्ट ऑफ एन आइटम, जो कि सेलिंग प्राइस होगा, जिसपे कोई भी शॉपकीपर किसी सामान को बेच रहा है, बिल का अमाउंट, और उसमें सेल्स टैक्स को ऐड करेंगे तो बिल का अमाउंट निकलेगा। अब देखो, जैसे ये मैंने एक बिल निकाला हुआ है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट का बिल है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो ये शॉप पर इस कस्टमर ने 3 आइटम लिए ना, 1 2 3, ठीक है, और ये उनका हर आइटम की कॉस्ट प्राइस दी गई है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब जब उसको, तो दुकानदार की जो कितना सेल हुआ, जितने पैसे देने पड़े उसको मिले यहाँ से, तो टोटल अगर ऐसा करेंगे तो ये सेल हुआ दुकानदार का, शॉपकीपर का, ठीक है। अब इस पे सेल्स टैक्स लगा दी गवर्नमेंट 1.74%, ठीक है, सेल्स टैक्स लगा रही है, तो मतलब ये परसेंटेज में 1.74, ठीक है, तो ये उसमें हम ऐड कर रहे हैं, परसेंटेज में कुछ होता है तो हम ऐड करेंगे तो अपने को बिल मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। इन अ रेस्टोरेंट कॉस्ट ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक इज ₹80। एक रेस्टोरेंट में कोल्ड ड्रिंक की कीमत 80 रुपए है। कॉस्ट ऑफ अ बर्गर इज ₹40, ठीक है, 80 रुपए की कोल्ड ड्रिंक, 40 रुपए का बर्गर, ठीक है। मतलब और टोटल जो शॉपकीपर है वो अगर इसको बेचेगा तो उस पे क्या, उसको सेलिंग प्राइस मिलेगा, और उस पे उसको 5% एक्स्ट्रा वो चार्ज कर रहा है। शॉपकीपर इज चार्जिंग 5% एक्स्ट्रा अमाउंट सेल्स टैक्स के लिए चार्ज कर रहा है। किस पे? सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? ये आइटम को बेचने के बाद जो सेलिंग प्राइस आई है उस पे वो 5% उसका और एक्स्ट्रा निकालेगा और उसको बिल में ऐड करेगा, ठीक है। तो हमको बिल का फाइनल अमाउंट निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन Yes, क्लियर है sir. क्या? ठीक है, Sir, see, अभी देखते हैं, अभी अब हम देखते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। सो पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। 6 rupees. टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट उसकी 120 रुपए आई, 80 रुपीज का कोल्ड ड्रिंक एंड 40 रुपीज का बर्गर। तो ये क्या हो गया? दिस विल बिकम योर सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेल्स टैक्स क्या है? वो आपका 5% ऑफ टोटल कॉस्ट है। सेल्स टैक्स इज 5% ऑफ टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट कितनी थी? 126 rupees यस bill यस, amount. अभी रुक जाओ। टोटल कॉस्ट है 120 रुपीज, 120 रुपीज टोटल कॉस्ट। उसका हमको 5% निकालना है, तो उसका 5% कितना आ रहा है? 120 का कितना आ रहा है? 5% 6. 6, ठीक है। तो जब 5% निकालोगे, 5/100 into 120 is equal to 6 rupees. This is the cost of, this is the sales tax. अब लेकिन इस सेल्स टैक्स को हमको बिल में ऐड करना है, फाइनल बिल में। 120 plus 6 yes, is equal to bill will 120. be equal to sales tax plus selling price. So you will get 126 rupees. This is the billing amount. ये हमारा बिलिंग अमाउंट है। अब देखो, जैसे आयुष ने अभी किया है, उसने क्या किया, इन दोनों का अलग अलग उसने 6% निकाला, फिर इसको ऐड किया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों को अलग अलग 6% निकालो, या दोनों को जोड़ के एक बार 6% निकाल लो, बात वही पड़ेगी, ठीक है। ये शॉर्ट पड़ जाएगा। जैसे अभी मैंने चैट में देखा, वो 84 पे कुछ ऐड कर रहा है वैसे, ठीक है भाई। ये क्लियर है क्वेश्चन? इज इज क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके, देन वी आर Yes. मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। अब वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? इट इज अ टैक्स विच इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट,
किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में पहले से ही इंक्लूडेड होता है ये टैक्स, इसको वैट बोलते हैं। ठीक है, आपको बस ध्यान इस पे लगाना कि हम किस पे वैट को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखो ये एक बिल आपको दिख रहा है, ठीक है, किसी फर्म का बिल है, और इस बिल को अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये क्वांटिटी का अमाउंट दिया गया है और ये टोटल उस क्वांटिटी में कितना पैसा खर्च हो रहा है। सो आप देखो वैट का दिया गया है, वैट का परसेंटेज दिया गया है, दिख रहा है 5% वैट दिखा आपको, और ये टोटल तो सेलिंग प्राइस था, मतलब इतने में तो बेचा, ये कीमत पड़ी शॉपकीपर को, ठीक है, उसको ये कीमत पड़ी, और इसका इसने ये 5% वैट निकाल के इसमें ऐड किया, तो टोटल बिलिंग अमाउंट उसको 79.66 पड़ा। तो हमको जब भी बिल निकालना हो तो पहले हमें टैक्स निकालना पड़ेगा कि टैक्स कितना बैठ रहा है उस पर। टैक्स हमको कभी कभार परसेंटेज दे देंगे, या कई बार ऐसा होगा हमको टैक्स का अमाउंट दे देंगे, हमको परसेंटेज निकालनी होगी। तो यहाँ भी आपको हाँ टैक्स और ये सेम ही है। सेल्स प्राइस पे ही आपको कैलकुलेट करना है। टैक्स दोनों है लेकिन डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, देयर इज सम डिफरेंस। तो जब 11th वगैरह में आओगे तो टैक्स के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। सो दिस इज बेसिक, अभी याद रखो हम सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। अभी आप कोई अगर आपके पास शॉप हो, ये मैंने दवाई की पर्ची की फोटो खींची, ठीक है, तो उस पे ऐसे एमआरपी लिखा होता है। कभी भी आप देखो आपके घर में दवाइयां खरीदी या कुछ खरीदा हो, उस पे एक चीज लिखी होती है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है, मतलब ये इसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस में इसने टैक्स मिला के बेच रहा है वो आपको। अभी ना क्लास के बाद देखना ऐसा लिखा होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते इस पे, तो हम टैक्स पे करते हैं साथ में कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है बेटा। सो इसमें टैक्स का जोड़ के अमाउंट जा रहा है, फाइन। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, रैंचो बॉट अ रेफ्रिजरेटर फॉर 8800 रुपीज, 8800 रुपीज का फ्रिज खरीदा रैंचो ने, ठीक है भाई, इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%, और इसी में ही, इसी जो उसने खरीदा है इसी में ही उसने टैक्स पे कर दिया है। बात समझ में आ रही है, इसमें उसने टैक्स को भी पे किया है, कितना 10%। सो वी हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर बिफोर द वैट वाज एडेड। ये 10% वैट को ऐड करने के बाद ये प्राइस को पे किया गया है, ये खरीदा गया है। हमसे पूछा गया है कि अगर हम टैक्स को हटा दें तब एक्चुअल प्राइस कितनी थी। क्वेश्चन क्लियर है, अगर हम टैक्स को हटाते हैं, वैट को हटाते हैं, तब कितनी प्राइस थी, दैट इज बीइंग आस्क्ड है। सो हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है ऑल टैक्सेस। फर्स्ट थिंग इज द प्राइस इंक्लूड्स द वैट, क्वेश्चन में दिया गया है कि इंक्लूडिंग द टैक्स ऑफ 10% दिया गया है, तो मतलब इसी में ही, इसी प्राइस में वैट इंक्लूडेड है। अब वैट हम किस पे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो बिल अमाउंट है, बिल अमाउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस वैट, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स, यही होता है, ठीक है। सर सो 800 अभी रुक जाओ, अभी मैं जब पूछूं तब बताना, ठीक है। 10% VAT means if the price without VAT is ₹100, then the price including VAT is ₹110। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी आर्टिकल की कॉस्ट 100 रुपए है, ठीक है, और उस पे अगर 10% का हम वैट लगा रहे हैं, तो उसका 10% कितना होगा, 10 रुपए हो जाएगा, 10 रुपए उसका वैट होगा, तो Yes. बिल अमाउंट कितना हो जाएगा, बिलिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस वैट इज इक्वल टू 110, वही होगा, ये अमाउंट आएगा बिल में, तो वही यहाँ लिखा गया है। अब इसकी हेल्प से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो। 7,920 rupees. अब मैं आपको रिमूव करूंगा इसके बाद, मैंने कहा जब आपसे पूछूंगा तब बताना, ठीक है। आपने पहले से कर लिया, इट्स अ वेरी नाइस थिंग, बट वेट फॉर अदर्स, अदर्स आल्सो, उनको भी सॉल्व कर रखा हम बच्चों ने ना। सो व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज ₹110, मतलब जब वैट की मिलाकर प्राइस 110 रुपए आ रही है, ओरिजिनल प्राइस 100 रुपए थी, ये था, मतलब जब बिल का अमाउंट 110 था तो सेलिंग प्राइस 100 रुपए था, ठीक है। नेक्स्ट इज, सो जब प्राइस इंक्लूडिंग द टैक्स इज ₹8800, यहाँ पे 33 लिखा हुआ है, 8800, टाइपिंग मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो जब 8800 होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, 100 डिवाइड बाय 110, एक यूनिट का हम निकाल लेंगे, एक यूनिट का निकालने के लिए 100 बाय 110 आया,
इससे हमको 1 यूनिट का हमको प्राइस मिल गया, ठीक है। और इसको अगर हम 8800 से निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा पूरा, तो वही हमने किया न्यूटनी मेथड लगा के, ठीक है। सो वी विल सॉल्व इट बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे 100 over 110 into 8800, this will give you 8000 rupees. So 8000 rupees is the selling price of the article. Clear हुआ ये? Yes. So GST I hope you understand, ये सब selling price पे निकल रहा है, ठीक है, सब selling price पे निकल रहा है। So Vidya, she bought an article for rupees 735 which included GST, पहले से ही इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब विद्या ने 735 रुपीज में एक आर्टिकल को खरीदा जिसमें पहले से ही 5% का GST था। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। ये 5% GST जोड़ने से पहले क्या प्राइस था, ठीक है। सो जैसे हमने पहले किया वही करेंगे। अब यहां पर हम इक्वेशन की हेल्प से करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। अगर ओरिजिनल प्राइस x है, ओरिजिनल प्राइस हमको नहीं पता पुराना प्राइस कितना है, हमने उसको x मान लिया, ठीक है। वी हैव सपोज्ड इट एज x और हम x की वैल्यू हमको निकालनी है। ओरिजिनल प्राइस हमारा x है, ठीक है। तो GST कितना लग रहा है इस x पे, जो भी कीमत थी ओरिजिनल प्राइस, इस पे हमारा 5% GST लग रहा है इस x पे, ठीक है भाई। तो अब प्राइस आफ्टर एडिंग GST, तो अब देखो बिल का अमाउंट कितना होता है, व्हाट इज द बिलिंग अमाउंट, बिलिंग अमाउंट इज इक्वल टू जो भी सेलिंग प्राइस आई है ये, और इस पे हमको इसको ऐड करेंगे GST को, तो प्राइस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, मतलब ये हमारा ओरिजिनल प्राइस था, इसमें हमने GST को ऐड किया, वी हैव एडेड इट 5% ऑफ x, और 5% ऑफ x इसके बराबर होता है 5x अपॉन 100। 5% ऑफ x का मतलब क्या हुआ 5/100 इंटू x। बात समझ में आ रही है, 5/100 इंटू x। तो ये सॉल्व करके आपका 5x/100 आएगा। ये समझ में आया, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो प्राइस क्या हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस प्लस GST विच इज 5x अपॉन 100, ठीक है। तो और x प्लस 5x अपॉन 100 इक्वल टू 735। GST जोड़ने के बाद 735 रुपीज हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो LCM लेंगे हम, क्या आएगा 100x प्लस 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 735 स्टेप। देखो यहां पर हमने जब किया 100x प्लस 5x अपॉन 100, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इसको सॉल्व किया, राइट हैंड साइड ऐसी था, इज इक्वल टू 735। और जब दोनों में ही x है तो हम इसको ऐड कर लेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 105x अपॉन 100, 105x अपॉन 100 ये आ गया, इज इक्वल टू 735। फिर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, इस 100 को हमने राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज किया, तो वो करने पे क्या मिला अपने को, ये मिला। लेफ्ट हैंड साइड पे 105x वैसे ही रह गया और राइट हैंड साइड पे 735 इंटू 100। अब सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, 105x इज इक्वल टू 73500 आया, और उसको आपने 105 से डिवाइड किया तो आपको 700 रुपीज मिल गया, ठीक है। यू गॉट 700 रुपीज एज योर फाइनल आंसर। सर ये समझ नहीं आया ठीक से, एक बार और दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि विद्या हैज बॉट एन आर्टिकल, उसने एक सामान खरीदा और जो उसने सामान खरीदा 735 रुपीज में खरीदा, ठीक है। जब उसने सामान खरीदा उसने पहले से ही, जैसे इसने कोई सामान यहाँ पे लिया तो इतने रुपए इसमें लिया, और इसने इसमें देखो पहले से ही टैक्स पे किया यहाँ, तो वैसे ही विद्या ने भी पहले से भी टैक्स पे किया। जो सामान लिया है 735 रुपीज का, उसमें ये टैक्स भी जुड़ा हुआ है, टैक्स जोड़ के उसने अमाउंट पे किया है विद्या, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि टैक्स को अगर हम ना जोड़े, इफ वी डोंट ऐड द टैक्स, उसका अमाउंट कितना था, वास्तव में कितना अमाउंट था अगर हम टैक्स को हटाते हैं, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था। तो हमको प्राइस तो नहीं मालूम, दैट इज द नोन क्वांटिटी, वो एक नोन क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे ओरिजिनल प्राइस को हम x सपोज कर लेंगे, x समझ लेंगे ओरिजिनल प्राइस को, ठीक है। तो अब GST कितना लगा है इस प्राइस पर लगा है GST हमारा 5% GST हमको पे करना पड़ा है, इस प्राइस 5% GST पे करना पड़ा है, ठीक है। तो 5% ऑफ x मतलब कितना होता है 5/100 इंटू x, इसका मतलब यही हुआ 5/100 इंटू x।
तो ये कितना आ जाएगा 5x/100 आ जाएगा। ये जीएसटी का अमाउंट है और इस जीएसटी का अमाउंट को जब हम ओरिजिनल प्राइस पे ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल बिल मिल जाएगा जो प्राइस हमको मिला है जीएसटी ऐड करने के बाद। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बन गई है। सो x + 5x/100 = 735। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि x डज नॉट हैव एनी डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, विल टेक एलसीएम और सॉल्व करने में क्या आ रहा है 100x + 5x/100 = 735 ये आ रहा है। ठीक है, फिर जब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 105x/100 = 735 और फिर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 105x = 735 × 100। बस हमको सॉल्व करना है। वो सब समझ आया, लेकिन वो x + 5x/100 क्यों लिया वो नहीं। अरे बेटा वही तो देखो, प्राइस देखो, क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसने ये रुपीस खरीदा, फाइनल बिल पे किया इसने उतना, ठीक है, मतलब ये कोई सामान था, ठीक है, इसकी कुछ कीमत थी x रुपीस, हमको ये नहीं बताया गया, इसमें जीएसटी ऐड किया 5%, ठीक है, और ये जीएसटी ऐड करने के बाद फाइनल बिल जो बनाया 735 रुपए का बनाया। बात समझ में आ रही है? हमको बिलिंग अमाउंट दिया है, जीएसटी दिया है, हमसे पूछा गया कि अगर मैं इस टैक्स को नहीं ऐड करता 5% को तो क्या प्राइस होती उस सामान की, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्लियर है क्या? क्योंकि इसके बाद दूसरा नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दैट इज